अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज दूसरा रोज़ा है सऊदी अरेबिया में। मुझे टाइम नहीं था मिला कि मैं वीडियो बना सकूं। सबसे पहले तो आप सब दोस्तों को मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान की मुबारक हो और उम्मीद है कि आप लोगों का रमज़ान अच्छा गुजरेगा। कुछ मसरूफियत की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका, काफ़ी देर हो गई है। मैंने चैनल पर कोई वीडियो अपलोड नहीं थी की। मैंने आपसे शेयर करना था कि तुर्की की वीज़ा रेशो अभी अच्छी जा रही है। लास्ट मंथ में यानी कि फरवरी में हमने 2 वीज़े जो हैं हासिल किए। एक जिद्दा से भाई को मिला और एक हमने रियाद से प्रोसीड किया था। भाई का रियाद से वीज़ा तुर्की का इशू हुआ। तुर्की का वीज़ा जो है, इसका प्रोसीजर ये है कि आप अपने पासपोर्ट नंबर के ऊपर अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं गेटवे से और वहाँ पे आपको चेक लिस्ट मिल जाएगी। सबसे जो मेन चीज़ है वो आपका बैंक स्टेटमेंट है, एनओसी विद चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उसके बाद एग्जिट एंट्री का पेपर है, सऊदी नेशनल एड्रेस है, इकामे का ट्रांसलेट है और अगर मैरिड है तो एमआरसी लगा दें, मेडिक सर्टिफिकेट, फैमिली सर्टिफिकेट लगा दें, ये चीज़ें हैं। और उसके बाद आप अगर आपकी कम और इसमें ये है कि आपकी अकाउंट में सैलरी जो है वो डिपॉजिट होनी चाहिए, जो ऊपर मेंशन है इनकी वेबसाइट पे। लेकिन मेरे एक दोस्त हैं जिद्दा में, यासीन इकराम भाई, उनका हमने पहले भी एक वीडियो मैंने अपलोड की थी जब मैं उनसे ताइफ में मिला था, तो वो मेरे साथ थे। उनको आई थिंक कोलंबिया का वीज़ा उस टाइम मिला था, तो उनको भी वीज़ा मिला। उनका एक ख़ास प्रोफेशन पे उनको तुर्की का वीज़ा विद फैमिली मिला था। तो तुर्की के वीज़े की बात की जाए तो इस टाइम तुर्की के वीज़े की रेशो अच्छी है, क्योंकि आपको पता है कि ईद आने वाली है और अभी रमज़ान चल रहा है। बहुत सारे लोग अपनी फैमिली के साथ या फिर ख़ुद जो है अकेले ट्रैवल करना चाहेंगे ईद के छुट्टियों में, तो इसलिए वीज़ा अच्छे ग्रांट हो रहे हैं। और ये बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि मेरे कहने पर आप वीज़ा अप्लाई करेंगे आपको वीज़ा मिल जाएगा। वीज़ा मिलना ना मिलना ये आपकी किस्मत पे है, ये लक की बात होती है। कुछ दफ़ा ऐसे केसेस को वीज़ा मिल जाता है कि हम खुद हैरान होते हैं और कई दफ़ा ऐसा होता है कि अच्छी प्रोफाइल वालों का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है और हम परेशान हो जाते हैं। क्योंकि ये जो वीज़ा ऑफिसर बैठा था ये उस पे मूड पे या उसकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है वो किसे वीज़ा देता है और किसको वीज़ा नहीं देता। तो अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तुर्की का तो अपॉइंटमेंट अवेलेबल है, 3 से 4 दिन में आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। आप अपने पासपोर्ट के ऊपर अपॉइंटमेंट ले लें पे करके। वीएफएस का जो सेंटर है वो इसको डील करेगा। तो उसके बाद अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इकट्ठे करें। बैंक स्टेटमेंट जो है आपको बैंक से प्रिंट करवानी होगी और उसके ऊपर बैंक की स्टैंप लगवा के आपको साथ सबमिट करवानी होगी। तो मैंने कहा चलो आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ कि जो दोस्त तुर्की का वीज़ा हासिल करना चाह रहे हैं, आजकल में यानी कि अच्छी वीज़ा रेशो है, आप वीज़ा अप्लाई करें। अगर प्रोफेशन की बात की जाए तो कई दफ़ा मैंने देखा है कि अमल आदि जो है, जो लेबर होता है, जनरल लेबर, उसको भी वीज़ा इशू कर देते हैं। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो टेक्निकल है, जैसे कि गाड़ियों के रिपेयरिंग वाले हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, उनके वीज़े रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो ये बिल्कुल वीज़ा फ़ीसा जो होता है इस पे डिपेंड करता है कि वो वीज़ा किसको ग्रांट करना चाह रहा है और किसको ग्रांट नहीं करना चाह रहा। तो आज की वीडियो मेरी इस टॉपिक पे थी और आप दोस्तों से उम्मीद है कि चैनल को पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर लें। अभी एक वीज़ा जापान का भी इशू हुआ था, उसके ऊपर भी मैं टाइम निकाल के आपको वीडियो बनाता हूँ इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपना इबादतें कीजिए, रोज़े अपने आराम से रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।